नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। लेकिन एक सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं हम। क्या आप सिर्फ इनकम चाहते हो या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो? बिकॉज दोनों का अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट होता है। आज का सेशन बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सीरियस है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2026 के 4 पावरफुल इनकम मॉडल्स के बारे में। बिकॉज राइट व्हीकल चूज करना ही रियल गेम है। मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। दो लोग सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। एक ट्रेडिंग करता है, एक सिस्टम बिल्ड करता है। 5 साल बाद एक स्टिल स्ट्रगल कर रहा होता है और दूसरा फाइनेंशियली फ्री। आज का सेशन इसी डिफरेंस को समझने के लिए है। मैं सीधा बोलूंगा, सब लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन सब लोग रिच नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि वो गलत इनकम मॉडल चूज करते हैं। आज हम वही क्लियर करने वाले हैं। अब एक हार्श रियलिटी देखते हैं। 90% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? गाइस, सच थोड़ा कड़वा होता है। मार्केट में 10 लोग एंट्री लेते हैं, सिर्फ एक बंदा जीतता है। बाकी 9 क्यों हारते हैं? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म हाइप के लिए और हाइप के पीछे भागते हैं। प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती और गलत सिस्टम चूज करते हैं। रिजल्ट, टाइम जाता है, एनर्जी जाती है और पैसा भी चला जाता है। और फिर बोलते हैं मार्केट रिस्की है। अब बात करते हैं सक्सेसफुल 10% लोगों की। ये लोग अलग क्या करते हैं? ये शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ये स्टेबल सिस्टम चूज करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम ओन करते हैं। इसलिए इनका इनकम कंसिस्टेंट होता है। पाथ्स टू प्रॉस्पेरिटी। अब तक हमने समझा कि लोग फेल क्यों होते हैं और सक्सेसफुल लोग क्या अलग करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं 4 मेजर इनकम मॉडल्स जो आज के टाइम में लोग यूज कर रहे हैं। और एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कौन सा मॉडल बेस्ट है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में ब्रॉडली 4 इनकम कैटेगरीज है: ट्रेडिंग, स्टेकिंग, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, वैलिडेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर। हर मॉडल का स्ट्रक्चर अलग है, रिस्क अलग है और आउटकम भी अलग है। लेट्स ब्रेक देम वन बाय वन। इमेजिन आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हो। आपके सामने 4 रास्ते हैं। हर रास्ता पैसा देता है लेकिन हर रास्ता फ्रीडम नहीं देता। आज का सेशन आपको सही रास्ता चूज करने में हेल्प करेगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग। मैं सीधा बोलता हूं, 95% लोग ट्रेडिंग में पैसा लॉस करते हैं। क्यों? इमोशन कंट्रोल नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता और मार्केट किसी का फ्रेंड नहीं होता। और सबसे बड़ा ट्रूथ, अगर आप ट्रेड नहीं करते, इनकम जीरो। एक सिंपल सवाल, अगर आप एक दिन काम नहीं करते, क्या ट्रेडिंग आपको इनकम देगी? नहीं। मतलब ये पैसिव इनकम नहीं है, ये एक्टिव स्ट्रेस है। स्ट्राइट बात, स्टेकिंग में आप पैसा बना सकते हो लेकिन रिच नहीं बन सकते। क्योंकि कंट्रोल नहीं, स्केलेबिलिटी लिमिटेड है और डिपेंडेंसी ज्यादा है। ये सेफ दिखता है बट पावरफुल नहीं। एक क्वेश्चन पूछो खुद से, क्या मैं सिस्टम को सपोर्ट कर रहा हूं या सिस्टम मुझे सपोर्ट कर रहा है? स्टेकिंग में आंसर क्लियर है, आप सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो। और जब तक रोल चेंज नहीं होता, रिजल्ट भी चेंज नहीं होता। स्टेकिंग में आप अर्न करते हो, वैलिडेटर में आप कंट्रोल करते हो और वेल्थ हमेशा कंट्रोल करने वालों के पास ही जाती है। अब देखते हैं प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग। अब बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग की।
शुरू में सबको लगता है प्रोडक्ट सेल करो, टीम बनाओ, इनकम आएगी। बट रियलिटी क्या है? डेली फॉलोअप्स, रिजेक्शंस, टीम को मोटिवेट करना। और अगर टीम काम नहीं करे, इनकम रुक जाती है। प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? डिपेंडेंसी। टीम पे डिपेंड, कस्टमर्स पे डिपेंड, लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड। और जहां डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, कंट्रोल कम होता है। ग्राउंड रियलिटी देखो। इन्वेंटरी मैनेज करो, शिपिंग हैंडल करो, एक्सपायरी का टेंशन लो। और सबसे बड़ा, मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है। हर दूसरा बंदा सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग एक जेन्यून मॉडल है, लेकिन एफर्ट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा रखनी पड़ती है, और टाइम कंज्यूमिंग है, और सबके लिए स्केलेबल नहीं है। इसमें सक्सेस पॉसिबल है, बट इजी नहीं है, और पासिव तो बिल्कुल नहीं है। अब तक हमने तीन मॉडल्स देखे, और क्या समझे? ट्रेडिंग रिस्की है, स्टेकिंग लिमिटेड है, प्रोडक्ट्स एफर्ट्स हेवी है। अब आता है गेम चेंजर, वैलिडेटर नोड, द हीरो। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप है। यहां आप यूजर नहीं होते, आप नेटवर्क का पार्ट होते हो। आप सिस्टम यूज नहीं करते, आप सिस्टम बन जाते हो। वैलिडेटर का मतलब सिंपल है, ब्लॉकचेन को चलाने वाले लोग। और जब दुनिया ब्लॉकचेन यूज करती है, वैलिडेटर्स यर्न करते हैं। मतलब आप बैकबोन बन जाते हो सिस्टम का। एक साइड पे क्या है? ट्रेडिंग, आप गेस करते हो। स्टेकिंग, आप वेट करते हो। प्रोडक्ट्स, आप पुश करते हो। और दूसरी साइड पे वैलिडेटर, आप अर्न करते हो ऑटोमेटिकली। मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, फ्यूचर बिलोंग्स टू वैलिडेटर्स, क्योंकि फ्यूचर क्या है? ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन का बैकबोन क्या है? वैलिडेटर्स। मतलब जहां फ्यूचर जा रहा है, वही अपॉर्चुनिटी है। इमेजिन करो, आप एक ऐसे सिस्टम का पार्ट हो जो 2400 घंटे और 7 दिन चल रहा है, और हर ट्रांजैक्शन पे आप अर्न कर रहे हो। नो चेजिंग, नो कन्विंसिंग, नो स्ट्रेस, सिर्फ सिस्टम और कंसिस्टेंट इनकम। पहले लोग क्या ओन करते थे? लैंड, गोल्ड, बिजनेसेस। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सबसे पावरफुल एसेट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। और वैलिडेटर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ओनरशिप है। यूजर्स पे फीस, वैलिडेटर्स कलेक्ट फीस। आप डिसाइड करो, पे करना है या अर्न करना है। हाउ वैलिडेटर्स वर्क्स, इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो। वैलिडेटर एक डिजिटल टोल बूथ जैसा होता है। जैसे हाईवे पे गाड़ी जाती है, टोल पे करती है, वैसे ही ब्लॉकचेन पे जब ट्रांजैक्शन होता है, फी जनरेट होती है, और वो फी वैलिडेटर को मिलती है। मतलब सिस्टम चलता रहेगा, अर्निंग आती रहेगी। प्रोसेस बहुत सिंपल है। यूजर ट्रांजैक्शन करता है ब्लॉकचेन पे, वैलिडेटर उसको वेरीफाई करता है, ब्लॉक क्रिएट होता है, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? आप वैलिडेटर हो, रिवॉर्ड आपको मिलता है। इसको बैंक से कंपेयर करो। बैंक ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है और चार्जेस लेता है। ब्लॉकचेन में कौन करता है? वैलिडेटर। और डिफरेंस क्या है? बैंक का प्रॉफिट बैंक को जाता है, ब्लॉकचेन का रिवॉर्ड वैलिडेटर को जाता है, यानी आपको। ठीक है, ये लाइन में समझो। वैलिडेटर ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने वाला, और जब भी वेरिफिकेशन होता है, रिवॉर्ड मिलता है। बस इतना ही सिंपल है वैलिडेटर। जितनी ज्यादा यूसेज, उतनी ज्यादा अर्निंग, और ब्लॉकचेन का यूसेज सिर्फ बढ़ने वाला है। अब सवाल आता है, वैलिडेटर ही क्यों जीतते हैं? सिंपल रीजंस, कंसिस्टेंट रिवॉर्ड्स, सिस्टम लेवल इनकम, ओनरशिप, स्केलेबिलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट हाइप पे डिपेंड नहीं करता। वैलिडेटर्स जीतते हैं क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट नहीं, बैकबोन है। ये यूजर नहीं, ओनर है।
ये वेट नहीं करते, अर्न करते हैं। और जहां ओनरशिप होती है वहां रियल वेल्थ होती है। इमेजिन करो आप एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हो जो 24 घंटे 7 दिन चल रहा है और आपको हर यूज पे रिवॉर्ड मिल रहा है। नो स्ट्रेस, नो चेजिंग, सिर्फ स्टेबल और कंसिस्टेंट इनकम। इसीलिए वैलिडेटर विन करते हैं। 2026 और उसके बाद का ट्रेंड क्लियर है। ब्लॉकचेन एडॉप्शन बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का किंग कौन है? वैलिडेटर्स। इसलिए फ्यूचर उनका है। मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहते हो तो वैलिडेटर अपॉर्चुनिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि ये सिर्फ अर्निंग मॉडल नहीं है, ये ओनरशिप मॉडल है। वैलिडेटर विन करता है क्योंकि ये ऑटोमेटेड है, ये स्टेबल है, ये स्केलेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको फ्री करता है। जहां लोग पैसा कमा रहे होते हैं वहां स्मार्ट लोग सिस्टम ओन कर रहे होते हैं। आप डिसाइड करो कौन सी साइड पे रहना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइमिंग। अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, लेकिन राइट टाइम पे लेना ही स्मार्ट मूव होता है। अभी क्या हो रहा है? ब्लॉकचेन एडॉप्शन ग्रो हो रहा है, नोट्स की डिमांड बढ़ रही है। मतलब विंडो ओपन है, लेकिन हमेशा ओपन नहीं रहेगी। हर इंडस्ट्री में दो टाइप के लोग होते हैं, अर्ली मूवर्स, लेट फॉलोवर्स। अर्ली लोग क्या लेते हैं? मैक्सिमम रिवॉर्ड्स। लेट लोग क्या लेते हैं? लेफ्ट ओवर अपॉर्चुनिटी। आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो, आपको ही डिसाइड करना है। सच ये है, आज जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कल सेम नहीं रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे लोग एंटर करते हैं रिवॉर्ड्स डिवाइड हो जाते हैं। इसीलिए जो लोग जल्दी समझ जाते हैं वही मैक्सिमम बेनिफिट्स लेते हैं। हिस्ट्री देख लो, इंटरनेट अर्ली अडॉप्टर्स, बिटकॉइन अर्ली अडॉप्टर्स, उन्होंने क्या किया? टाइम पे एंट्री ली और रिजल्ट लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स। अब सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैं आपको रश नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूं। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है। और जहां डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है वहां वैल्यू इंक्रीज होती है। एक सिंपल रूल याद रखो, स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। वैलिडेटर नोड्स अनलिमिटेड नहीं होते, पोजीशंस लिमिटेड होती हैं। और जो पहले सिक्योर करते हैं वही एडवांटेज लेते हैं। अब डिसीजन आपके है, सॉरी आपका है। आप ऑब्जर्व करना चाहते हो या पार्टिसिपेट करना चाहते हो? क्योंकि जो लोग सिर्फ देखते हैं वो बाद में रिग्रेट करते हैं, और जो एक्शन लेते हैं वो रिजल्ट क्रिएट करते हैं। स्ट्रेट बात, विंडो ओपन है लेकिन क्लोजिंग भी होगी, और जब क्लोज होती है तब एंट्री महंगी हो जाती है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? एंट्री जल्दी लेते हैं। अपॉर्चुनिटी वेट नहीं करती, लोग वेट करते हैं। और जो वेट करते हैं वो यूजुअली लेट हो जाते हैं। दिल से एक सवाल पूछो, क्या आप लाइफ भर काम करना चाहते हो या एक सिस्टम बनाना चाहते हो जो आपके लिए काम करे? क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। या तो आप सिस्टम के लिए काम करोगे या सिस्टम आपके लिए काम करेगा। आज के बाद अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। मैं अर्नर नहीं हूं, मैं ओनर हूं। और जैसे ही आइडेंटिटी चेंज होती है डिसीजंस चेंज होते हैं और रिजल्ट भी। आज डिसीजन छोटा लगता है लेकिन कल वही डिसीजन आपकी लाइफ डिफाइन करेगा। अब इमोशन साइड में रखते हैं, सिर्फ लॉजिक देखते हैं। कंपैरिजन क्लियर है, ट्रेडिंग हाई रिस्क नो पैसिव इनकम, स्टेकिंग लिमिटेड रिटर्न्स, प्रोडक्ट्स एफर्ट्स हेवी है, और वैलिडेटर्स स्टेबल है, स्केलेबल है, और पैसिव भी है। अगर आप लॉजिकली देखो विनर क्लियर है। एक एक फैक्टर कंपेयर करते हैं, रिस्क वैलिडेटर लोएस्ट है, स्किल वैलिडेटर इजीएस्ट है, पैसिव ओनली वैलिडेटर ट्रू पैसिव है, और स्टेबिलिटी बात करें तो वैलिडेटर हाईएस्ट है।
मतलब हर इंपॉर्टेंट बॉक्स में वैलिडेटर विन करता है। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर आपको चार ऑप्शन दिए जाए और सॉरी एक ही ऑप्शन हो जो लो रिस्क, पासिव, स्टेबल, स्केलेबल, तो आप क्या चूज करोगे? आंसर ऑब्वियस, वैलिडेटर है। स्ट्रेट बात। अगर आप फिर भी रॉन्ग ऑप्शन चूज करते हो तो प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी में नहीं है, प्रॉब्लम डिसीजन में है। मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा, मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं। और जब क्लैरिटी आती है डिसीजन इजी हो जाता है। और यहाँ क्लैरिटी क्लियर है, वैलिडेटर स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है। इमोशन कंफ्यूज करता है, लॉजिक डिसाइड करता है। और लॉजिक क्या बोल रहा है वो आप क्लियरली देख रहे हो। दो टाइप के लोग होते हैं, चेजर्स, ओनर्स। चेजर्स क्या करते हैं? मार्केट के पीछे भागते हैं। ओनर्स क्या करते हैं? सिस्टम ओन करते हैं। और डिफरेंस, चेजर्स थक जाते हैं, ओनर्स ग्रो करते हैं। प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट है। अगर माइंडसेट चेजर का है तो अपॉर्चुनिटी भी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर माइंडसेट ओनर का है तो छोटी अपॉर्चुनिटी भी बड़ी बन जाती है। एक हॉनेस्ट सवाल, क्या आप लाइफ भर चेज करना चाहोगे, या एक बार सिस्टम बिल्ड करके लॉन्ग टर्म एंजॉय करना चाहते हो? डिसीजन आज लेना पड़ेगा। रियल वेल्थ तब स्टार्ट होती है जब आप अर्निंग से ओनरशिप पे शिफ्ट करते हो। और आज का सेशन उस शिफ्ट के लिए है। जब तक आप चेज करोगे आप कंट्रोल में नहीं हो। जब आप ओन करते हो गेम आपके कंट्रोल में होता है। फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में देखिए। फुल्ली डिजिटल, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड। और इस न्यू सिस्टम का बैकबोन क्या है? ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन चलाता है? वैलिडेटर्स। मत फ्यूचर डायरेक्टली कनेक्टेड है वैलिडेटर्स से। ये एक रूल याद रखो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आज का ट्रेंड क्या बोल रहा है? ब्लॉकचेन एडॉप्शन, वेब 3 ग्रोइंग, डिसेंट्रलाइजेशन एक्सपेंड हो रहा है। और जहां ट्रेंड जा रहा है स्मार्ट मनी वही जा रहा है। छोटा मत सोचो, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक ग्लोबल शिफ्ट है। जैसे इंटरनेट ने दुनिया बदली वैसे ब्लॉकचेन फाइनेंशियल सिस्टम चेंज करेगा। और उस सिस्टम का कोर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इमेजिन करो टाइमलाइन, 2025 अर्ली एडॉप्शन, 2026 ग्रोथ फेज, और 2027 ऑनवर्ड्स मास एडॉप्शन। अब सवाल सिंपल है, आप कौन सी स्टेज पे एंट्री लेना चाहते हो, अर्ली या लेट? ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं, कंपनीज एडॉप्ट कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब बिग प्लेयर्स एंटर करते हैं ट्रेंड परमानेंट हो जाता है। फ्यूचर स्लोली नहीं आता, सडनली शिफ्ट होता है। और जब शिफ्ट होता है प्रिपेयर्ड लोग ही बेनिफिट लेते हैं। आज प्रिपरेशन का टाइम है। फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, पोजीशन ली जाती है। और जो आज पोजीशन लेते हैं वही कल डोमिनेट करते हैं। फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, फाइनल डिफरेंस समझो। ट्रेडिंग एंड प्रोडक्ट स्किल्स है, वैलिडेटर सिस्टम है। स्किल फेल हो सकती है, सिस्टम काम करता रहता है। अब आप डिसाइड करो, स्किल बिल्ड करना है या सिस्टम ओन करना है। दिल से भी समझो, दिमाग से भी समझो। क्या आप लाइफ भर काम करना चाहते हो या एक सिस्टम बनाना चाहते हो जो आपके लिए काम करे? क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं। और क्लैरिटी के बाद डिसीजन नेचुरली आता है। और यहाँ क्लैरिटी क्लियर है, वैलिडेटर स्ट्रॉन्गेस्ट पाथ है। क्लैरिटी मिल चुकी है, अब डिसीजन लेना बाकी है। डोंट बिल्ड फॉर टुडे, बिल्ड फॉर द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि
जो आज बिल्ड करोगे वही कल आपको सस्टेन करेगा। जिंदगी बदलने के लिए बड़े एक्शंस नहीं, सही एक्शंस लेने होते हैं। सिस्टम बिल्ड करो, लाइफ बिल्ड हो जाएगी। तो एक छोटा सा ये जो इंफोग्राफिक दिख रहा है आपको, इसको समझते हैं पहले। एक्चुअली एमएसटी ब्लॉकचेन क्या अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है? वैलिडेटर अपॉर्चुनिटी। सो ये वैलिडेटर अपॉर्चुनिटी से, तो सर अभी तक जो मैं बताया चार इनकम स्ट्रीम्स, इसमें आपको अभी तक तो सबको क्लियर भी हो चुका होगा, क्योंकि सबसे बेस्ट वैलिडेटर है, क्योंकि ये ओनरशिप देता है। ठीक है। तो ऐसा ओनरशिप हमारा एमएसटी ब्लॉकचेन कैसे देता है और उसको कैसे आपको लेना होता है, अभी समझते हैं। देखिए यहाँ एक स्लाइड दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। आप सब अपना मोबाइल को हॉरिजेंटली कर लीजिए, पूरा दिखेगा। ठीक है। एमएसटी ब्लॉकचेन इंडिया लेयर 1 ब्लॉकचेन है। ये 2024 अक्टूबर 3 को मेन नेट लाइव किया है। मतलब पहला जेनेसिस ब्लॉक उस दिन क्रिएट हुआ है। और जो नोड सेलिंग प्रोग्राम नवंबर 7 को लाइव किया गया। ठीक है। तो ये क्या दे रहा है हम लोगों को? यहाँ ये ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी के लिए, ये ब्लॉकचेन चलने के लिए 21 नोड की जरूरत है, और उसको ऑफर करता है कंपनी हम लोगों को। उसमें से पहले 3 नोड्स जो है यहाँ आपको गोल्ड कलर में दिख रहा है, ये 3 नोड जो है कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास 3 रहने से वो स्टेबिलिटी के लिए और प्रोटोकॉल अपग्रेड करने के लिए और सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है। इवन आप बीएससी ब्लॉकचेन जो है हमारा बाइनेंस ब्लॉकचेन, उसमें भी 3 उनके ही है। ठीक है। और रिमेनिंग जो 18 नोड्स है, ये ब्लू कलर में जो आपको दिखते हैं, ये सब कम्युनिटी को दे रहे हैं। ये कैसे? अगर आप एक कंप्लीट नोड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसका कीमत है 14 करोड़, 14 करोड़। लेकिन ये सब लोग नहीं ले पाते, इसलिए इसको क्या किया, हर नोड को 70,000 फ्रैक्शंस यानी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया। सो ये सब क्या है, फ्रैक्शनल ओनरशिप है। और यहां एक क्वेश्चन आता है सबको, जो ऑलरेडी है उनको, क्या है सर, हमारा तो 8th नोड चल रहा है, 9th नोड ऑलरेडी बिक चुका है कंप्लीटली, और 10th नोड एक्टिव हो गया। ये क्या हुआ? सर सिंपल, एक्टिवेशन अलग होता है और फ्रैक्शनल नोड सेलिंग अलग होता है। जैसे एक कंपनी शेयर्स देता है, वो कंपनी ऑलरेडी बिल्ट होके रहता है, और उनका शेयर पब्लिक में बांटते हैं फंड्स कलेक्ट करने के लिए। सेम वैसे ही यहाँ नोड एक्टिवेशन होते हैं। आप चाहें तो कंपनी चाहे, क्योंकि ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी के लिए इसमें जो डेवलपमेंट्स होते हैं, उसमें जो प्रोजेक्ट्स लाइव होते हैं, उस सबको वैलिडेशन करने के लिए, स्पीड के लिए, इन सब के लिए नोड्स एक्टिवेट करना जरूरी है। इसीलिए जब ब्लॉकचेन को जरूरत पड़ता है तब ऑटोमेटिकली सब नोड एक के बाद एक एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन उसका ओनरशिप वो देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन ओनरशिप ज्यादा लोगों को देने से आपको यहाँ ज्यादा लेने की भी आ, जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ही लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ जितना लोग कम्युनिटी रहेंगे उतना डिसेंट्रलाइज्ड होगा, उतने लोगों का कम्युनिटी आएगा। ये कम्युनिटी से ही ब्लॉकचेन ग्लोबल रीच होगा, क्योंकि हर बंदा, जो भी डेवलपर हो या ग्लोबल में कोई कंपनी हो, क्या देखता है, ये ब्लॉकचेन कहाँ से है, और ये ब्लॉकचेन को कितने लोग यूज कर रहे हैं, इसमें कितना कम्युनिटी है, ये देखता है पहले। इसीलिए ये जो नोड फ्रैक्शंस में हम लोगों को मिल रहा है, ये कम्युनिटी डेवलप करने के लिए है। ठीक है। तो आप यहाँ 1 या 10 या 100, आप 1,000 जितना चाहे उतने फ्रैक्शंस ले सकते हो, जब चाहे तब। कब तक? ये 21 नोट्स कंप्लीट होने तक ही ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं आज है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, 1 साल के बाद भी रहेगा। नहीं सर, ये कोई टाइम नहीं बता सकता, कभी भी कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है। और हर साल, हर 2 साल में एक बार यहाँ हैल्विंग भी चलता है। हैल्विंग का मतलब क्या है?
आज जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो आधा हो जाता है सीधा। ये कब तक चलता है? टोटल ये सप्लाई जो है एमएसटी ब्लॉकचेन का नेटिव करेंसी का सप्लाई है 8.4 बिलियन यानी 840 करोड़। ये टोटल सप्लाई सर्कुलेशन में आने आने के लिए 20 साल टाइम लगेगा। तो ये 20 साल तक जो वैलिडेटर आज एक फ्रैक्शन बाई करता है या 100 या 1000 जितने भी बाई करो वो सबको 20 साल तक ये ब्लॉकचेन से नेटवर्क रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप एक हिस्सा लेते हो एक, दो लेते हैं तो दो का, 100 लेते हैं तो 100 का। ठीक है, तो ये 20 साल तक मिलते हैं। और प्लस जब ये 21 नोट्स एक्टिव हो जाते हैं, एडॉप्शन शुरू होता है, तो आपको ट्रांजैक्शन फीस भी मिलना शुरू होता है। ये ट्रांजैक्शन फीस लाइफ टाइम मिलेगा। जब तक इंटरनेट है तब तक ब्लॉकचेन चलेगा, जब तक ब्लॉकचेन है तब तक आपको ये रिवॉर्ड्स मतलब ट्रांजैक्शन फीसेस भी मिलते रहेंगे। ये क्यों मिलेंगे? आज जो आप ये वैलिडेटर होने के बाद जो डेली रिवॉर्ड्स अर्न करते हो उसमें से 50% ब्लॉकचेन स्टेकिंग में चले जाते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पोसा कंसेंसस मैकेनिज्म पे चलता है। पोसा मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक प्लस अथॉरिटी। मतलब यहां जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है हमारे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स में, या कोई भी एक्सचेंज में आप देख लो, 2FA गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन यूज करते हैं, अलग अलग पासवर्ड यूज करते हैं ना, पास कीज यूज करते हैं। इसी तरह ये ब्लॉकचेन में भी एडवांस्ड सिक्योरिटी है, वो है अथॉरिटी। क्योंकि वैलिडेटर्स वेरीफाई करते हैं लेकिन अथॉरिटी नोट्स जो है वही ब्लॉक को जोड़ते हैं और कंफर्म करते हैं। तो सिक्योरिटी वाइज भी हमारा ब्लॉकचेन जस्ट लाइक BSC ब्लॉकचेन, जैसे बाइनेंस ब्लॉकचेन है वो भी पोसा है, उसी तरह हमारा भी है। बाइनेंस ब्लॉकचेन पे ही पहला 21 नोड से ही शुरू किए थे, अभी उनका 45 नोड्स हुए हैं। फ्यूचर में हमारा भी बढ़ सकता है, क्योंकि जितना लोड होता है ब्लॉकचेन पे उतना ही इसको स्केलेबल करना पड़ता है। तो धीरे धीरे सब बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक क्रिएट होने में 3 सेकंड की टाइम लगता है। ये 3 सेकंड में जो एक ब्लॉक क्रिएट होता है तो आपको 200 MSTC रिवॉर्ड में मिलता है। ये 200 MSTC 3 सेकेंड्स में मतलब एक दिन में 57,60,000 MSTC मिंट होते हैं। ये 57,60,000 MST ही टोटल जितने भी वैलिडेटर फ्रैक्शन होल्डर्स है सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे? सिंपल में समझते हैं। देखो अभी 10 नोड एक्टिव है, 10 10 × 70,000 फ्रैक्शंस, मतलब एक एक नोड 70,000 फ्रैक्शंस है ना। सो 10 × 70,000 फ्रैक्शंस मतलब 7 लाख फ्रैक्शंस। सो जो डेली मिल रहे कितने हैं? 57,60,000 MSTC। इसको 7 लाख मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसीलिए आज के दिन हर एक फ्रैक्शन होल्डर को 8.22 MSTC मिल रहे। जैसे जैसे नोड एक्टिव होते जाएंगे, जैसे लाइक अगर 11वां नोड भी एक्टिव हो गया तो 11 × 70,000 कितना हुआ? 7,70,000। मतलब कॉइन तो डेली 57,60,000 ही मिंट होते हैं, इसको ही जितने भी नोड एक्टिव हुए हैं उतने नोड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 7,70,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको 7.4 MSTC मिलते हैं। इस तरह हर नोड एक्टिवेशन होने के बाद आपको जो रिवॉर्ड आज मिल रहा है वो कम होते जाएंगे। इसीलिए माय डियर ब्रदर्स, आज जो रेट पे आपको मिल रहा है वो बहुत कम है। आज अगर लिए आप तो रिवॉर्ड ज्यादा कमा सकते हैं और रेट कम पे ले सकते हैं, और अगर थोड़े दिन के बाद लिए तब भी ले सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस आज जो है 3,810 रुपया, हाँ 10-15 रुपए के करीब है। अगर आप लिए तो 10 अगर लेंगे तो 38,000 में कंप्लीट होता है। वही एक 4 दिन के बाद अगर आप लेना चाहें तो डायरेक्टली 10वां नोड एक्टिव होता है, तो आपको वही 10 फ्रैक्शंस का प्राइस होता है 54,000।
यानी ऑलमोस्ट आप 16,000 रुपया ज्यादा पे करना पड़ता है, और आपको रिवार्ड भी कम मिलते हैं। अगर आज आज ही लिए तो आज से मतलब कल से आपको रिवार्ड मिलना शुरू होता है MSTC कॉइन्स। ये कॉइन्स का बहुत वैल्यू मायने रखता है। आते अगले 1 साल के बाद आप डेफिनेटली इसका अच्छा वैल्यू देख सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्लॉकचेन पे रियल वर्ल्ड यूज केसेस जो जो ट्रेडिशनल वे में, ट्रेडिशनल मार्केट में है, वो सबको इसमें लाने वाले हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस पे हमारा वर्कशॉप्स हो रहे हैं, कैंपस वर्स के ऑडिटोरियम्स हो रहे हैं। इससे क्या लगता है, ये जो कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ये सब में, ये कॉलेजेस में फ्रेश टैलेंट को वो अडॉप्ट करना चाहते हैं ब्लॉकचेन पे। ये सबको ब्लॉकचेन पे लाना चाहते हैं, मतलब यहाँ फ्रेश टैलेंट होगा, उनके दिमाग में नए नए इनोवेटिव आइडियाज रहेंगे, उसको यूज करना चाहते हैं हमारा ब्लॉकचेन। तो इसीलिए ये बहुत ही वाइडली इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में हर का बहुत सारे कॉलेजेस में ये कैंपस वर्क कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारे ब्लॉकचेन में 3,000 से भी ज्यादा डेवलपर्स को कनेक्ट कर पाएंगे, और 50 से भी ज्यादा कॉलेज से MOU भी करने वाले हैं। इससे हमारे ब्लॉकचेन का यूज केस बढ़ेगा, मतलब जितना ब्लॉकचेन को यूज करेंगे उतना ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, और वो ट्रांजैक्शन फीस के लिए ये जो रिवार्ड में हम लोगों को मिल रहा है MSTC, उसी को यूज करना पड़ता है। तो MSTC का प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा। ये एक ही नहीं, बहुत सारे यूज केसेस है। मेरा सेशन होने के बाद शायद सर बताएंगे आपको। हमारा नया जो वेबसाइट है new.mstblockchain.com, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा आज का सेशन। होप मैं आज आपको थोड़ा अच्छा सा समझाया लगता है। अगर आपको पसंद आया तो थैंक यू वेरी मच, और अभी यहाँ से मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर साहब, वो काफी अच्छा सेशन आपका रहा। तो बहुत सारी चीजें तो हमें भी सीखने को मिला, और हम भी आपके साथ में आज शामिल होने का मुझे भी अवसर पुनीत सर के माध्यम से मिला। जी पुनीत सर, आप कंटिन्यू हैं। जी जी कत जी, आप ओके। सर को कॉल कर रहा हूँ, अगर वो कुछ शेयरिंग करना चाहें तो उनको आमंत्रित करता हूँ, आप तब तक कंटिन्यू रखें। जी जी जी, थैंक यू दोस्तों। आज का सेशन काफी अच्छा जानकारी भरा था, और कई सारी पॉइंट को क्लियर करने का भरपूर प्रयास किया हमारे प्रेजेंटर ने। तो हमें उम्मीद है सभी लोगों को आज का सेशन काफी पसंद आया होगा। एक बार आप सभी लोग अपना रिएक्शन दे करके मुझे बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा। देखते हैं कितने लोगों को आज का सेशन पसंद आया जी। क्योंकि आपका एक रिएक्शन हमारे प्रेजेंटर को एक मोटिवेट करता है, हम लोगों को भी मोटिवेट करता है एक अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू वेरी जी। मच सर। अरे वाह, काफी लोगों को पसंद आया सर। थैंक यू तो सर। आपने काफी अच्छा प्रयास भी किया, हर एक पॉइंट को क्लियर आपने किया, और हमें भी काफी मजा आया, और देखिए आपकी संख्या भी बढ़ती जा रही है जी। तो अगले सेशन में आपके साथ में कुछ नए टॉपिक पे बात होगी। आज का जो हमारा ये प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम है यहाँ भी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि हमारे और भी साथी हैं, इसमें से कुछ नए साथी भी आए हैं। जी पुनीत सर, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी पंकज जी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। और सर अभी थोड़ा बिजी हैं, और नेक्स्ट संडे मॉर्निंग में वो हमारे बीच उपलब्ध रहेंगे। तो अभी एक बार के लिए मैं आप सभी को, जो हमारा नया वेब पेज आया है newmstblockchain.com, तो सुकुर जी, अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप भी कर सकते हैं, उसको शेयर करके बता सकते हैं। अदरवाइज मैं उसके बारे में डिटेल बता दूं, तो आप अगर हैं पॉसिबल तो आप जी बता सर। जी सर, मैं हूँ, लेकिन आप थोड़ा कर लीजिए, थोड़ा मेरे को मेडिसिन जी लेना है थोड़ा। जी जी, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। पंकज जी बने रहिएगा आप, और मे बी अगर नेटवर्क इश्यू कोई ऐसा आए, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू की वजह से अगर वॉइस ब्रेक हो या कोई ऐसा आए, तो आप मेरे को जरूर ओके ओके, कंटिन्यू बताएंगे। सर, हम आपके साथ में बने हैं। ओके, तो साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी तरफ से। मैं आप सभी का दोस्त पुनीत शर्मा फ्रॉम हनुमानगढ़ राजस्थान। साथियों, बड़ी खुशी होती है हमें कि हमारे बीच हमारी न्यू वेबसाइट
जो कि new.mstblockchain.com के नाम से हमारे बीच लाइव है। और ये पेज जैसे ही आप साइट पे जाएंगे, आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको होम पेज दिखाई देगा। और ये काफी इंफॉर्मेशन से भरी हुई है, इसमें हर चीज आपको डिटेल से इनोवेशन किए गए हैं जिनसे आप इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। एवरेज ब्लॉक टाइम है वो 3 सेकंड्स है, और एक्टिव वैलिडेटर्स हैं वो 72,000 से अधिक हैं। एवरेज ट्रांजेक्शन फीस है, जो आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन्स आई उन सभी में एमएसटी का जो गैस फीस है वो सबसे कम है, 0.001 एमएसटीसी, यानी कि नाम मात्र के बराबर आपको यहाँ गैस फीस पे करना होता है। इसी वेबसाइट को आप स्क्रॉल करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको हर चीज यानी सरल प्रोटोकॉल, और पोस्ट क्वांटम, से ये काफी चीजें यहाँ पे आपको दिखती हैं। और इसी में डेप्थ में आपको लोगो बना हुआ दिखेगा। आप एमएसटी बडी को यूज कर सकते हैं और एमएसटी बडी में जाकर के अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज, जो भी आपको यहाँ पे स्टडी करना है वो स्टडी कर सकते हैं। और रिलायबिलिटी इसमें 99.9% है साथियों। संकेत संकेत है कि हम इस नया इनोवेशन हो रहा है। और देखेंगे कि एमएसटी एक्सप्लोरर इसके कुछ साथी महाबलेश्वर में गए थे। जी पंकज जी, अभी आवाज क्लियर आ रहा है? जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू सर। ओके ओके पंकज जी, जैसा ऐसा कोई भी ट्रबल हो तो आप मेरे को जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो यहाँ पे साथियों देख पा रहे हैं कि आप यूज केसेस में ऑन चेन सर्टिफिकेट्स, यहाँ हमारा जो महाबलेश्वर में जब हम गए तो हमें जो सर्टिफिकेट्स उस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मिला वो ब्लॉकचेन पे कनेक्टेड करके हमारे वैलेट के साथ वो कनेक्टेड है, और वो ऑन चेन सर्टिफिकेट्स हमारे को मिला। लॉयल्टी, रिवॉर्ड्स, एजुकेशन डिटेल्स के बारे में, और इसके बहुत से यूज केसेस को यहाँ पे वर्णन किया गया है। एनएफटी ट्रैकिंग का है। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आप यहाँ पे इसके बारे में जान सकते हैं। ऐसा नहीं है साथियों कि ब्लॉकचेन्स में वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपको और हमें डिटेल्स जब तक नहीं पता लगती तो हम सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन बैकएंड पे अगर मैं बात करूं तो बहुत से ऐसे वर्क चल रहे हैं, ऐसे उसमें इनोवेशन हो रहे हैं, ऐसे ऐसे नए यूज केसेस आ रहे हैं, ऐसे नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो कि आने वाले कुछ समय में हमारे को उनका पता लगेगा। देखो आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे कि लैंड रिकॉर्ड भी के बारे में बताया गया है, गेमिंग के बारे में बताया गया है, गोल्ड एंड कम्युनिटी टोकनाइजेशन के बारे में बताया गया है, तो चैरिटी एंड डोनेशंस, टोकनाइजेशन ऑफ रियल स्टेट। तो ये आरडब्ल्यूए पे भी वर्क चले, यानी कि अगर आप इसमें डेप्थ में जाकर के एक एक चीज को साथियों सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में हम किस कदर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि लेटेस्ट ब्लॉक का भी आपको डिटेल्स मिल रहा है। हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है। तो पंकज जी, आप मेरे को समय समय पे बताते रहें कि कहीं वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा है। जी ब्रेक पंकज जी, कुछ तो यहाँ सेकंडों पे के लिए। अगर मैं बात करूं तो ज्वाइन आवर इकोसिस्टम्स, और यहाँ पे जी वैलिडेटर्स, पुनीत अम्बेसडर, सर, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो। जी जी पंकज जी। कभी कभार वे कुछ सेकंडों के लिए जी ब्रेक हो रहा है बीच में वॉइस। जी, ये नेटवर्क इशू की वजह से है पंकज जी। तो आप थोड़ा सा मेरे को बताते रहें। और अगर आप इसमें ऑल इवेंट्स की चलिए, अगर मैं बात करूं, अभी वॉइस क्लियर आ रहा है? हाँ अभी क्लियर, कंटिन्यू कीजिए सर। जी जी, तो ऑल इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी हमारे इवेंट्स हुए हैं, और जो महाबलेश्वर का प्रोग्राम हुआ जिसको कि इग्नाइट के नाम से जाना जाता है, वो सारी चीजें, कैंपस सर्व्स हैं, ये सारी चीजें आपको इस ब्लॉकचेन पे देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ इस वेबसाइट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वैलिडेटर्स प्रोग्राम, यानी बहुत में क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में, क्वेरीज आती हैं, और आप इसके कॉन्टेक्ट अस में जाकर के कॉन्टेक्ट में अगर जैसे हम
पुनीत सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, स्क्रीन तो क्लियर है। जी। करते हैं अ, तो पुनीत सर, आवाज हमारी आप आप तक उसको यहाँ पे अपनी क्वेरी। जी पुनीत सर, पुनीत सर। जी साथियों, तो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से सर का वॉइस नहीं आ रहा है, स्क्रीन भी का विजुअल नहीं है। तो सर ने जो बताने का प्रयास किया, हमारी न्यू एमएसटी ब्लॉकचेन का जो नया साइट आया हुआ है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल आपको दिखाई देगी, जिसमें से हमारे सीएमडी कौन है, हमारे लीगल एडवाइजर कौन है, हमारे ब्लॉकचेन एडवाइजर कौन है, हमारे ब्लॉकचेन का रियल यूजेस क्या है, हमारे ब्लॉकचेन के प्रोडक्ट क्या हैं, ये सारा डिटेल आपको मिला हुआ है। जैसा कि अभी हमारा जो पुराना mstblockchain.com का जो पोर्टल था, वहाँ आपको भी ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे तो सारी चीजें मिलेंगी। उस पोर्टल से यहाँ थोड़ा सा अपग्रेडेशन है। जैसा 30 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम हुआ, हमारे सीनियर ब्लॉकचेन एक्सपर्ट मिस्टर प्रखर शर्मा जी ने काफी अच्छा एक्सप्लोर किया था हमारी वेबसाइट को लेकर के। मिस्टर कालिका प्रसाद जी ने 2026-27 के बारे में पूरा रोड मैप उन्होंने शेयर किया था। सीटीओ हमारे मिस्टर आशीष जैन सर ने भी एडाप्शन को लेकर बात किया था। जैसा अभी शेख सुकुल सर ने बताया कि हम कॉलेज का कैंपस वर्क कर रहे हैं, कैंपस वर्क करने के पीछे क्या है कि वहाँ से जो हमारे इंजीनियरिंग, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे डेवलपर हैं, वो जो डेवलप कर रहे हैं, वहाँ हमारी ब्लॉकचेन के बारे में पता चलेगा और इस फ्यूचर में वो हमारे साथ में कनेक्ट होंगे। इस टाइप से हमारा डेवलपर की संख्या भी बढ़ती जाएगी और हमारे को रियल यूज केस एक लंबे समय तक मिलेगा। जैसा सहज जी ने दो पॉइंट को क्लियर, कई सारे पॉइंट को आज क्लियर करने का प्रयास किया, जिसमें स्टेकिंग क्या होता है, वैलिडेटर क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन उन्होंने दिया कि अभी रियल क्या है। तो उसी हिसाब से हमारी जो ब्लॉकचेन चल रही है, अभी देख रहे हैं हर जगह कॉलेज वर्क में स्टूडेंट और ब्लॉकचेन की जो आईटी टीम है उनके साथ में मीटिंग चल रही है। ये पूरे देश में ये कारवां चल रहा है और ये पूरे देश की नज़र में हमारी ब्लॉकचेन लोगों की नज़र में आ रही है। फिर हम लोग इंडिया में इसके साथ में हम लोग विश्व पूरी नज़र हमारी जाएगी, विश्व के सारे कॉलेज से लेके हर इवेंट में हम लोग शामिल होंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात है जो हमारे ब्लॉकचेन के जो डायरेक्टर बॉडी में नए शामिल हुए, मिस्टर कमलेश नागवारे जी। नागवारे जी के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल लेंगे, चैट जीपीटी, गूगल या कहीं से भी तो उनका देखेंगे, आपका ये ब्लॉकचेन को लेकर काफी अच्छा नॉलेज है वो। तो जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, यूपी गवर्नमेंट में वो सरकार के साथ में ब्लॉकचेन एडवाइजर के रूप में भी हैं। तो काफी अच्छी पर्सनालिटी हमारे साथ में अटैच भी हुई है और इस फ्यूचर में सभी लोग होते हुए जा रहे हैं। तो हमारा जो फ्यूचर है, हमारी ब्लॉकचेन का जो फ्यूचर है, हमारे वैलिडेटर का जो फ्यूचर है, ये काफी सिक्योर है। अभी हमारे प्रेजेंटर, हमारे आईटी, हमारे सभी लोग आकर के हमें आपको जूम के माध्यम से या अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से या हमारा जो ये एलडीपी प्रोग्राम होता है वहाँ के माध्यम से एक चीज आपको क्लियर करने का प्रयास करते हैं कि आज का प्लेटफॉर्म जो हमारा है, इसका फ्यूचर क्या होगा, यहाँ जो हमारी कम्युनिटी रहेगी उनका फ्यूचर क्या होगा, ये सभी को बताने का प्रयास करते हैं। हम लोग सिक्योर पूरी तरह से सेफ और फ्यूचर काफी उज्जवल है। जैसा सर ने बताया, कुकुर शेख ने बताया सर ने कि हम लोग एडाप्शन पे हैं। जैसा 2024 से 3 अक्टूबर को हमारा mainnet एंड टेस्टनेट लाइव हुआ, नवंबर से हमारा वैलिडेशन प्रोग्राम लाइव हुआ, 2025 हमारा ये एडाप्शन शुरू हुआ, 2026 में हमने लोगों के साथ में पार्टनरशिप करना शुरू किया, 2027 में हमारा आपका वैल्यूएशन काफी अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग 1,000 से फ्रैक्शन को स्टार्ट किए, आज हम लोग 3800 कुछ पे पहुंच चुके। वैसे इन फ्यूचर में हम लोग 3800 से भी 10,000, 15,000, 20,000 और लास्ट में 25,000 तक भी चाहेंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारी ब्लॉकचेन के पास 21 नोड है। 21 नोड्स में हमारा 3 नोड जो हमारा स्टेबल ब्लॉकचेन को चलाने के लिए होता है, वो धीरे धीरे हम लोग 10वें नोड तक पहुंचे। इस फ्यूचर में हम सभी 31 नोड तक ही जाएंगे। ये हम लोग पहली बार ये नहीं कर रहे हैं, हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन में ही एमएसटी 21 नोड नहीं है। अभी आपके इसके उलट जैसे उन्होंने एक काफी फेमस कंपनी का उन्होंने नाम लिया था कि हम लोग काफी दिनों से इस दुनिया में है, और वो उसके पास भी 21 नोड स्टार्टिंग में था। अभी वो उसका नोड की संख्या जो बढ़ के 45 हो चुकी है धीरे धीरे।
टाइप से क्या है, वहाँ फ्रैक्शन नहीं है, वहाँ नोड भी, वहाँ भी लोग वैलिडेटर हैं। लेकिन यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी ब्लॉकचेन ने हमारे इंडिया के लोगों को नोड को फ्रैक्शनाइज किया, नोड को 70,000 टुकड़े में किया, जिससे लोगों को आसानी से फ्रैक्शन होल्डर बन सके, और फ्रैक्शन होल्डर बनने के बाद एमएसटी ब्लॉकचेन का जो हमारा रिवार्ड है, जो हमारा नेटिव कॉइन है, इसको लोगों के पास तक पहुंच सके। इससे क्या बेनिफिट होगा? पहली बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास कम्युनिटी भी बढ़ती जाएगी, और किसी ब्लॉकचेन की कम्युनिटी या किसी भी इकोसिस्टम का जो कम्युनिटी होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अपने को एक कम्युनिटी मिलेगा, और दूसरी चीज हमारे ब्लॉकचेन के रियल पार्टनर मिलेंगे और रियल होल्डर मिलेंगे, जो कि इससे इन फ्यूचर में पंपिंग एंड डंपिंग का खेल काफी कम हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में लोग, ये भी एक नया हथियार साबित हो गया पंपिंग एंड डंपिंग का। इस टाइप से हमारा जो एक कम्युनिटी बिल्डिंग का भी प्रोग्राम चल रहा है, या हम इसको मान लें ये जो प्रोग्राम हमारा कम्युनिटी बिल्डिंग चल रहा है। तो अभी 2026 का जो हमारा पहली हाल में तो जो चल रहा है हमारी कम्युनिटी बिल्डिंग, और उसके बाद 2027 में आप देखेंगे हमारा मास प्रोडक्शन भी हो जाएगा। हमारा हमारा ये नेटिव कॉइन एक्सचेंज पे भी आने जा रहा है, जैसा हमारे सीएमडी सर ने बताया कि हम लोग ऐसे 2027 में एक्सचेंज पे ही आ जाएंगे। उसके पहले, उसके बाद हमारा स्टेकिंग प्रोग्राम होगा, लिक्विडिटी प्रोग्राम होगा। ऐसे कई सारे प्रोग्राम इस चेन पे आते जाएंगे। ये सारे प्रोग्राम आने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? जो हमारे साथ में कम्युनिटी है, या हम सभी लोग इस चेन के साथ में जुड़े हैं, जितने भी प्रोग्राम आएंगे, उन सभी प्रोग्रामों में हमारे नेटिव पॉइंट का ही यूज केस होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस नेटिव पॉइंट अभी मार्केट में और उपलब्ध नहीं है। नेटिव पॉइंट सिर्फ वैलिडेटर के थ्रू ही मार्केट में जा रहे हैं। वैलिडेटर कौन है? हम और आप हैं। तो इसके रियल ओनर हम हैं, जैसा सुपुर शेख ने सर ने बताया कि हम यहाँ ओनर बन रहे हैं। यहाँ कोई वो नहीं, तो इसके रियल ओनर हम हैं। हमारे ही माध्यम से मार्केट में जाएगा, मार्केट में इसका रियल यूज होगा, और उन्हीं के माध्यम से अपना रास्ता चलता जाएगा। जैसे कुछ कंपनियां अभी भी आ चुकी हैं, और ऐसे प्राइवेट वेंडर भी आएंगे। गवर्नमेंट के इसका हमारे ब्लॉकचेन का भी प्रोग्राम आएगा, वो हर जगह आएगा। जो हमारे नेटिव कॉइन है उसको ही यूज केस के रूप में शामिल किया जाएगा। तो कितना बड़ा फ्यूचर होने जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, रियलिटी जानने का प्रयास करेंगे, तो बहुत बड़ा आपको ये मालूम होगा कि हमें जो अवसर मिला आज इंडिया में, किसी ने भी ये देने की हिम्मत नहीं की। और अगर हम लोगों के हाथ में जो अगर ये अवसर आया है, तो एमएसटी ब्लॉकचेन की देन है। तो हमारे प्रेजेंटर यही तो आके बताने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी हमारे साथी हैं, इसको एक सीरियसली समझने का प्रयास करें, और इसको अपने तो लाभ लें, अपने लोगों को भी इसको लाभ दिलाने का काम करें, क्योंकि ये लाइफ टाइम का नहीं है, एंडिंग है। ये भी एंड होगा। स्टार्टिंग है, इसका स्टार्ट होता है, वो एंडिंग भी होता है, ये कंफर्म है। तो वैल्यूएशन प्रोग्राम हमें लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये क्लोज होगा तब हो सकता है उसकी वैल्यू तब आपके समझ में आए। जैसा जो स्टार्टिंग में आए थे, उनको एक पर्सन का जो वैल्यू देना था 1,000 प्लस 18% जीएसटी से चार्ज किए थे, लेकिन जिसको उस समय नहीं समझ में आया, अब या उस समय तक नहीं पहुंच पाया, या उनके सामने ये अवसर नहीं मिला, अब उनके पास अवसर आया, तो आज उनके सामने जो ये अवसर आया काफी लंबा हो चुका है। 3810 से 11 रुपए का जो रेट आज के डेट में चल रहा है, यही कभी 1,000 या 1180-84 रुपये हुआ करता था। अभी आने वाले समय पे आप देखेंगे, एक हफ्ते बाद जो हमारा 10वां नोट एक्टिव हो जाएगा, तो ये जो अमाउंट है 4500 प्लस चला जाएगा। ये धीरे धीरे 5,000 प्लस चला जाएगा, 6,000 प्लस चला जाएगा। फिर भी वहाँ लोग, जो नए लोग आएंगे, उनको उनको जब इसके बारे में बताया जाएगा कि 1,000 ठीक ठाक हुआ था, आज ये 6,000 हो गया, आज इसका रेट 10,000 हो गया, तो उनको भी काफी पछतावा होगा। इसलिए अभी हमारे हाथ में जो अवसर है, हमारे लोगों के पास जो अवसर, उनको देने का प्रयास करूँ, देने के साथ में जो कंपनी का मेगा ऑफर चल रहा है, मेगा लकी ड्रा जो ऑफर चल रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों को बताएं। मेगा लकी ड्रा को पहले समझने की काफी आवश्यकता है। इसका कल शाम को अगर समय मिला तो इसका एक सेशन ही होगा। तो मेगा लकी ड्रा में क्या है, हमारे पास में दो ऑफर अभी कंटिन्यू है, जो 19 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक की कंटिन्यू है। इसमें एक एलाइट है, दूसरा हमारा मेगा लकी ड्रा है। मेगा लकी ड्रा में क्या है, 250 लोगों को लकी ड्रा के माध्यम से गारंटी इनाम मिलेगा, जिसमें हाईएस्ट जो इनाम राशि होगी वो 20 लाख रुपए होगी। और जिसमें सबसे लो जो प्राइस होगा, दो फ्रैक्शन होगा। और दूसरा हमारा जो ऑफर चल रहा है, एक फिक्स प्राइस का, उस फिक्स प्राइस का जो ऑफर है, वो 10 लोगों, 10 होल्डर जो होंगे, उनको एक फिक्स प्राइस दिया जाएगा, जिसमें टॉप प्राइस जो उनका होगा 2 लाख रुपए का होगा। इस हिसाब से उनका रैंकिंग वाइज
अमाउंट कम होता जाएगा, लेकिन वो फिक्स प्राइस होगा। और जो हमारा मेगा लकी ड्रा है ये 250 लोगों का, लेकिन 250 लोगों का जो हाईएस्ट प्राइस होगा वो 20 लाख रुपए, ये कैश प्राइस होता है। अगर हमारे आपके अगर मैंने या आप लोगों ने एक एक फ्रैक्शन लिया और एक एक कूपन लिया, 5 फ्रैक्शन पे एक कूपन मिल रहा है, अगर एक कूपन लिया वो बाय डिफॉल्ट अगर रैंक 1 पे आ गया तो 20 लाख का कैश प्राइस मिलेगा। अब कितना बड़ा अमाउंट होता है एक 20 लाख का। अब देखिए इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा कूपन को होल्ड कर रहे हैं। तो 19 मई तक ये ऑफर चल रहा, तो हम आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं इस कूपन को ज्यादा से ज्यादा अपने पास भी होल्ड कीजिए, अपनी टीम में भी होल्ड कराइए और लोगों को भी इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवसर है। और अगर ये मिस हुआ तो ऐसा अवसर कब आएगा ये मुझे भी नहीं पता है। अभी जो करंट टाइम में चल रहा है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है। तो जी, जी तो क्या पंकज जी, थोड़ी सी। जी पंकज जी, हमारे बीच पवन जी आए हैं। पवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो आप हैंड राइज किया है, पवन कानफड़े जी। जी 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 जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम भी हो गया था। एक्चुअली मैं शेख सर के लिए आया था। एक्चुअली उनको कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस देना था उनके लैंग्वेज में, ताकि उनकी टीम भी सुन सके। तो शेख सर, फॉर इट्स फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन डिलीवरिंग सच एन insightful and impactful presentation today. And the presentation you had presented very confidently and is very clear, and the depth of knowledge you made the session highly engaging and valuable for everyone. So thank you so much for sharing your expertise and making this session meaningful. Heartiest congratulations on your outstanding performance today. Your vision, knowledge, and the ability to explain complex idea with clarity, and you had used Hindi word very properly. So I had come here to congratulate you in your language, especially in English. So your team and your leaders will be grateful to hear that. Thank you so much, sir. Over to you, Puneet, sir. थैंक यू पवन जी। और आज का अगर सेशन की मैं बात करूं तो अयोध्या से पंकज त्रिपाठी जी, पवन कानफड़े जी, और आंध्रा से सुकुर शेख जी, और मैं आप सभी का दोस्त हनुमानगढ़ राजस्थान से। यानी कि भारत के 4 कोनों से 4 साथी यहाँ पे आकर के जूम प्रेजेंट किया और बहुत ही शानदार रहा। सुकुर शेख जी, आपका जो आज का सेशन है वो काबिले तारीफ है, और 100 आउट ऑफ 100 अगर बोला जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, इसी सेशन के लिए आप सभी अपना रिएक्शंस हैं वो दे सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं, आप बुके दे सकते हैं उनको, क्योंकि जो भी हमारे जूम प्रेजेंटर हैं, अगर उनको जो उन्होंने मेहनत किया, आप सभी के लिए जो प्रयास किया, उसके लिए अगर उनको हम एक बधाई देते हैं, उनको इस तरीके से मोटिवेशन देते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में और ज्यादा हम तैयारी से आते हैं। और यही आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ, आप सभी का प्यार ही हमारे साथ बना रहेगा, जो कि हमें और आगे बढ़ाएगा। साथियों, तो सुखुर जी, वास्तव में आपने बहुत ही काबिले तारीफ आज का सेशन रखा, और इस सेशन में बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, और आपने एक सिंपल लैंग्वेज में होते हुए एक ऐसा मैसेज आपने हमारे बीच में छोड़ा कि हमें इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किस कदर आगे बढ़ना है, कैसे हमें हमारा डिसीजन लेना है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे हमारा होल्डिंग हो, स्टेकिंग हो, या फ्रैक्शंस हो। तो क्योंकि मार्केट में आज देखें कि हर एक जो साथी है, हर एक जो यहाँ पे इन्वेस्टर है, वो देखता है कि मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन वहां से लॉस ही करता है। लेकिन आज सटीक रूप से जो उनको जानकारी लेकर के इसमें आगे बढ़ना और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हुए इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपने प्रक्षेपण दिया, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो पंकज जी, आपको मैं एक बार आग्रह करूंगा कि आप इस सेशन को विराम की ओर लेके चले। जी पंकज जी। जी जी, थैंक यू सर। तो आज आज का सेशन काफी लाजवाब रहा, और थैंक यू सुकुर शेख सर, थैंक यू पुनीत सर, थैंक यू पवन सर, और थैंक यू ऑल कम्युनिटी। तो आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं, और कल सुबह 8 बजे कल एक्चुअली कल का सेशन जो है पंकज जी, वो सबको बता दीजिएगा कि मैं लेने वाला हूँ सुबह, जिसमें हम लोग पेज को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है जी जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक जी यू।
जी सुकुर जी, आप Congratulations, और sir, चार once again. जी सर, थैंक यू सर। डेफिनेटली मैं हर बार कुछ नया आपको प्रेजेंट करने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे कर चुका हूं, उसमें से दी बेस्ट आपको भी प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू। Thank you so much, sir. वेलकम Okay. वेलकम।